जरा सोचिए, वो लोग जो रोज सुबह शाम हमारी गलियों से कूड़ा उठाते हैं, गंदगी साफ करते हैं ताकि शहर चमकता रहे, वही लोग आज शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो इस देश के हैं या नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां असम से आने वाले गरीब मियां मुस्लिम सफाई कर्मियों पर सरकार के ऑपरेशन घुसपैठिया के नाम पर पहचान का बोझ डाल दिया गया है। कोई उन्हें बांग्लादेशी कह रहा है, कोई घुसपैठिया, जबकि वह रोजगार के लिए सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके पास सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं। द पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग आज भी इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा, इसका उन्हें पता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनकी भाषा और पहचान अलग है। आइए एक बार पूरा मामला समझते हैं कि क्या है। द पॉइंट की रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ में सफाई कर्मियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन घुसपैठिया कहा जा रहा है। इसमें खास तौर पर असम से आए गरीब मियां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो शहर की सफाई का काम करते हैं। रिपोर्ट में सलमा नाम की एक महिला सफाई कर्मी कहती हैं कि उन्हें कागज दिखाने से डर नहीं लगता, लेकिन जब नेताओं और लोगों की तरफ से उन्हें बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहा जाता है, तब दिल टूट जाता है। उनका कहना है कि वो सालों से लखनऊ में रहकर काम कर रही हैं, टैक्स दे रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, फिर भी आज उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई नेताओं के वीडियोस में यहाँ तक कहा गया है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, जबकि इन सफाई कर्मियों के पास आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और एनआरसी तक के दस्तावेज मौजूद हैं। असम की कहानी और एनआरसी का दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी डर के साए में काफी गरीब मुसलमान जी रहे हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में काम के लिए निकलते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि मियां मुसलमानों पर शक क्यों किया जाता है। इसकी बड़ी वजह है असम का एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब असम में एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट जारी हुआ तो लगभग 19 लाख लोग बाहर कर दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों की थी। इनमें से कई लोग पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की कमी की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक, पुराने रिकॉर्ड्स खो जाने की वजहों से उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए। यही मानसिकता अब दूसरे राज्यों तक फैलती दिख रही है, जहां असम से आने वाले लोगों को बांग्लादेशी कहकर अलग थलग किया जा रहा है, भले ही वो सालों से भारतीय पहचान पत्र रखते हों। अब ये डर उत्तर प्रदेश में बाहर से आए लोगों में साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितने असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। द पॉइंट की रिपोर्ट में कई लोगों ने बताया कि डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान सिर्फ मियां मुसलमानों को ही अलग नजर से देखा जा रहा है, जबकि वही इलाकों में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों से ऐसा बर्ताव नहीं होता। कुछ टीवी चैनलों ने तो यहाँ तक हेडलाइन चला दी कि यहाँ सैकड़ों बांग्लादेशी छिपे हुए हैं, जबकि हकीकत ये थी कि जिनके डॉक्यूमेंट में छोटी सी गलती पाई गई, उन्हें नौकरी से रोक दिया गया। लोगों ने बताया कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोजगार खतरे में है और रोजमर्रा का जीवन डर में बदल गया है। ये सिर्फ कागजी नहीं बल्कि मानसिक तनाव का भी मामला बनता जा रहा है। इसका भावनात्मक सच और इंसानी पहलू दोनों काफी अलग हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं, इस देश की सड़कों को साफ सुथरा रखने में हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने कभी बांग्लादेश देखा तक नहीं है, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर उन्हें बांग्लादेशी बता दिया जाता है। किसी के पति का नाम एनआरसी में गलती से छूट गया, किसी के पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, और इस छोटी सी गलती की वजह से पूरी जिंदगी असुरक्षा में बदल दी जाती है। लोग कह रहे हैं, पहचान पर सवाल होना बहुत दर्द देता है। संवैधानिक हक और जमीन से उठती आवाजें अब लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, या यूं कह लें कि शायद इन आवाजों को सुनकर अनसुना कर दिया जाता है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कई स्थानीय लोग इन सफाई कर्मियों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि अगर कोई सच में अवैध है तो कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन पूरे समुदाय को क्यों बदनाम किया जा रहा है, यानी कि मुसलमान समुदाय को। भारतीय संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में रहकर काम कर सकते
सकता है, पर जब गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और प्रवासी लोग ही सबसे पहले शक के दायरे में आ जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। ये कहानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की नहीं है, ये सम्मान, पहचान और इंसानियत की कहानी है। जब कोई सालों से आपके शहर में सेवा कर रहा हो और एक दिन उसे घुसपैठिया कहा दिया जाए, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। द क्विंट की ये रिपोर्ट साफ कहती है कि ये लोग अपने दस्तावेज दिखाने को तैयार हैं, पर इंसान के तौर पर इज्जत भी चाहते हैं। शायद समय आ गया है कि हम पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर उस इंसान को देखें जो हमारे शहर को साफ रखने के लिए रोज अपनी मेहनत झोंक देता है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।